क्लास 10 मैथ है मेरे पास। एक क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। क्लास 10 का मैथ है, पाइथागोरस प्रमेय को साबित करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या है एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है साधारण प्रतिज्ञा। सबसे पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय को साबित करें क्वेश्चन रहेगा तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं साधारण प्रतिज्ञा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको हमको साबित करना है कि एक समकोण त्रिभुज में हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ले लिए, जिसमें बी हम 90 डिग्री रखें। यहाँ दिया हुआ है ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। ये रचना हम अपने से लिए हैं। बी डी लंब डाले हैं ए सी पर, बी डी लंब डाले हैं ए सी पर डाले हैं। बिल्कुल ही आसान है। देखते हैं इसको, बहुत ही आसान भाषा में हम जो है इसको समझते हैं। ठीक है, अब जो है इसको हम बना रहे हैं। देखते हैं इसका क्या है। देखो, सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण क्या है, किससे आएंगे? सबसे पहले ये वाला एक त्रिभुज ये है और एक बड़ा त्रिभुज है, उसमें से आएंगे। ठीक है, ए डी बी, ए डी त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। ठीक है, किसमें आ रहे हैं? ए डी बी और ए बी सी में आ गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान से देखते हैं। अगर छोटा त्रिभुज है इसमें और एक बड़ा में आएंगे। ठीक है, तो छोटा में बताओ 90 डिग्री ये है, अब बड़ा में 90 डिग्री ये है। छोटा में हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर ए बी सी 90 डिग्री। कितना लिख सकते हैं? 90 डिग्री। ए डी बी ये कोण 90 डिग्री है छोटा में, और बड़ा में ए बी सी ये 90 डिग्री है। 90 से बराबर होगा दोनों। ठीक है, दोनों समरूप कर लेते हैं पहले। तो बताओ, ये हो गया आपका। और ए जो है दोनों में आ रहा है, छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ए दोनों में उभयनिष्ठ होगा जी। कोण ए और कोण ए क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ है। दो हो गया बराबर। और शेष कोण मेरा रहा ये मेरा शेष कोण है। क्या है मेरा? अगर दो कोण बराबर होता है तो शेष कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो शेष कोण देख लेते हैं क्या बच रहा है। शेष कोण तो छोटा में बच रहा है ये, इसको हम लिख सकते हैं ए बी डी। कोण ए बी डी क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी डी। अब बड़ा में बच रहा है क्या? ये तो उभयनिष्ठ है, ये 90 डिग्री से बराबर है। बड़ा में बच गया ये। ठीक है, बड़ा में क्या बच गया? ये बच गया। तो ये दोनों बराबर होगा जी। ये क्या होगा? बराबर होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? ए बी सी, सॉरी हाँ, ए बी डी छोटा लिए, बड़का में इसको लेना है तो ए सी बी लिखना पड़ेगा। ए सी बी ये आपका शेष कोण बराबर है। तो तीनों कोण बराबर हो गया। तो ए समरूपता से जो है क्या हो जाएगा? मेरा जो कोण है त्रिभुज है, त्रिभुज क्या? ए डी बी समरूप हो जाएगा ए बी सी समरूप हो गया। ठीक है, और ये दिया हुआ त्रिभुज ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। काहे के तीनों कोण बराबर है। अब समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती के बराबर हो जाएगा। तो बताओ, ये त्रिभुज हम लिए हैं यहाँ पर, ये मेरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, बना करके इसमें आए हैं और एक बड़का में आए हैं। तो अगर हम इसमें ये और बड़का समरूप है तो इसको लिख सकते हैं डी ए। तो डी ए बताओ, ये भुजा जो है देखते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है ये दोनों तो आपका क्या है? 90-90 है। ये आपका जो है उभयनिष्ठ है और ये जो है शेष कोण आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बताओ, अगर डी ए लेंगे तो डी ए के सामने का कोण ये है,
इसके सामने का ये है, एकड़ बराबर जो है आएगा ए बी। क्या आएगा? ए बी। और उसके बाद अगर हम ए बी लेंगे, ए बी अगर हम लेते हैं तो ए बी जो है 90 के सामने है, 90 बराबर ये कोणवा है, एक का सामने जो बड़का जो आ गया आपका ए सी, लिखना पड़ेगा ए सी। अब जो है गुना करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे तो हो जाएगा डी ए गुना ए सी, डी ए तीसरे गुना कर देते हैं, डी ए गुना ए सी अब बराबर ए बी गुना ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं डी ए गुना ए सी बराबर ए बी गुना ए बी के स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण इसको हम एक मान लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम इसी में जो है जगह अगर बचाना है तो इसी में आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। हम इधर जो है पहले आए थे हम इसमें और बड़का में आए थे, अब क्या करेंगे? इसमें आएंगे और बड़का में आएंगे। ठीक है, देखते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी इसमें आए, और त्रिभुज हम ए बी सी में आते हैं। किसमें आते हैं? ए बी सी में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? एक छोटा में आते हैं बी डी सी और ए बी सी, छोटका में आते हैं इसमें, एक बड़का में आते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या दिया हुआ है देखो, तो कुछ दिया हुआ है यहाँ आपका इसमें 90 डिग्री है, बड़का में ये 90 डिग्री है। इसको क्या लिख सकते हैं? बी डी सी कोण बी डी सी बराबर ए बी सी, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री से बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद ये बराबर है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? दोनों में सी जो है छोटा इसमें भी आ रहा है और ये बड़का त्रिभुज है ए बी सी, इसमें भी सी आ रहा है, तो सी सी दोनों में क्या है? हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गया, शेष कोण बचा, इसमें बचा देखिए छोटा, ये जो त्रिभुज है 90 डिग्री से बराबर है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। और बच गया इसमें शेष कोण आपका ये वाला बच गया, और इसमें जो है 90 डिग्री है उभयनिष्ठ है, इसमें बच गया शेष कोण ये वाला बच गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसको क्या लिख सकते हैं? सी बी डी कोण, शेष कोण जो होते हैं बराबर होते हैं सी बी डी। अब बड़का में जो है सी ए बी लिख सकते हैं, सी ए बी, ये शेष कोण बराबर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से, रूपता से। ठीक है, समरूपता से, समरूपता से। अब जो है ए समरूपता मतलब कोण 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 तीनों कोण बराबर है, दोनों समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा? बी डी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। जैसे ही समरूप हो गया भुजाएं समानुपाती के बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ही समरूप हो गया भुजाएं समानुपाती के बराबर हो जाएंगे। ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला शेष कोण और ये वाला जो है आपका ये दोनों बराबर है जी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें से आ रहे हैं जी, है ना। ये वाला शेष कोण और ये वाला बराबर था। देखते हैं हम इसमें लेते हैं डी सी लेते हैं। क्या लेते हैं? डी सी लेते हैं। तो डी सी जो है किसके सामने है? डी सी जो है इसके सामने, इस कोण के सामने है, इसके कोण के बराबर होता है ये कोण, शेष कोण दोनों बराबर हुआ था। इसके सामने का भुजा जो हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे बी सी। अगर इसमें आप बी सी लेंगे, अगर बी सी लेते हैं तो बी सी जो है किसके सामने है? ये 90 डिग्री के सामने का कोण है, इसके सामने का ये है, और इसके सामने का जो बड़का को भुजा है वो आपका हो गया ए सी, इसको ए सी लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों गुना करेंगे, क्या करेंगे? दोनों गुना करेंगे। तो बताओ गुना करेंगे कैसे? डी सी गुना ए सी बराबर ई कितना गुना करेंगे? बी सी गुना बी सी। यहाँ आ जाएगा डी सी गुना ए सी बराबर बी सी के स्क्वायर। समीकरण इसको 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको 2 मान लेंगे। ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा, ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर आप देखेंगे अच्छे से 1 से 2 बार आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 + 2 से दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है,
तो ये मेरा LHS एक साइड, RHS मेरा एक साइड हो जाएगा। LHS एक साइड जुड़ेगा, RHS एक साइड जुड़ेगा। इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा DA गुना AC और प्लस यहाँ हो जाएगा DC गुना AC, ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। अब दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है, कॉमन तो AC दोनों में है तो AC को ले लेते हैं कॉमन। बच गया आपका DA और DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ AC और इसको DA और DC है, देखिए यहाँ पर DA और DC है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो AC लिख सकते हैं। DA और DC को जोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। ये मेरा साबित हो करके आ गया है, ये मेरा क्या हो गया, साबित हो करके आ गया है जी, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, एक बार आप अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो आसान लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। आपको ये जो है याद कर लेना है साधारण प्रतिज्ञा। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन में आपका दे दिया गया तो आप यहाँ से दिया है, यहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को साबित करें तो आपको यहाँ से लेकर पूरा साबित करना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। इसका जो है अगला पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अगले वीडियो में मिल जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद।